वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख चुका है कि आज हम लुसेंट इंग्लिश जो बुक आता है उसका हम चैप्टर जेंडर सॉल्यूशन करने वाले हैं और इसका हर एक नियम को श्रृंखलाबद्ध हमने इन डिटेल आपको टीच किया हूँ। 3 वीडियोज आपको प्रोवाइड किया हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाएं और उसको देख लीजिए। उसके बाद सॉल्यूशन पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसमें हमने बेसिक टू एडवांस यानी कि 0 से हीरो लेवल तक के समझाने का प्रयास किया। तो चलिए हम बिना समय गवाए आपको लेकर चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी हिट कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए तो हम देखते हैं 3 नंबर से, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दो पॉइंट में आपको वर्णन किया है जेंडर को बदलने के लिए। उसमें हम वर्ड्स का जो है रिमेम्बरिंग का चीज़ है उसको छोड़ देते हैं और 3 से आए हैं। 3 में क्या कह रहा है? री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेंटेंसेस चेंजिंग द जेंडर, यानी कि निम्नलिखित वाक्यों को लिंग बदलते हुए पुनः लिखें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का देखने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है द प्रिंस, इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है कि जेंडर को चेंज करने के बाद आपको सेंटेंस को पुनः लिखना है। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखिए कि इसमें कितने नाउन्स हैं और कौन कौन जेंडर में है। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फर्स्ट नाउन है और ये सेकेंड नाउन है। ये जो है मैं अगर बात करूं, ये प्रिंस और इसका फेमिनाइन जेंडर होता है प्रिंसेस। अगर हम बात करें हॉर्स, इसका फेमिनाइन जेंडर होता है मेयर। घोड़, इसका मतलब राजकुमार राजकुमारी। घोड़ा घोड़ी। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस जगह पे हम चेंज कर देते हैं जेंडर प्रिंसेस, ओके, और इस जगह पे हम चेंज कर दिए मेयर। आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, द प्रिंसेस माउंटेड द मेयर एंड ग्लोप्ड अवे, यानी राजकुमारी ने घोड़ी पे चढ़ी और घोड़ी क्या हुआ, सरपट दूर तक दौड़ा। चलिए ये आपका हिंदी था। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं। ये हमने आपको एक्सप्लेन किया। चलिए आप इसी प्रकार से देखते रहें सेकेंड को स्टूडेंट्स। ये सेकेंड क्वेश्चन है। चलिए ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। अब इसमें जरा सा मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नाउन को हम चेक कर लेते हैं, सर्कल कर लेते हैं कि यहाँ एक नाउन ए है, एक नाउन ए है, एक नाउन ए है। चलिए अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो है आप देख रहे हैं ब्रदर का जेंडर चेंज हम करें तो इसको हम ज़्यादा इन डिटेल नहीं चलेंगे, सिस्टर में होगा। हीरो को हम जेंडर चेंज करेंगे तो हीरो का जेंडर चेंज करने के बाद हीरोइन होता है, मालूम है, हीरोइन। चलिए सिस्टर को जेंडर चेंज करने के बाद क्या होता है, ब्रदर होता है। अब जरा सा स्पिंस्टर को जेंडर चेंज जब हम करेंगे तो स्पिंस्टर जो होता है मेड, आप पढ़े होंगे इसका एक और दिया है बुक में, मैड नहीं मेड। अब इसका जो होता है जेंडर चेंज करने के बाद हम कहेंगे बैचलर, इसका जेंडर चेंज हुआ। अब जरा सा समझिए क्या कर रहा है, योर इल्डर, अब हम ब्रदर को नहीं चले मानेंगे, योर इल्डर सिस्टर इज हीरोइन, आपकी बड़ी बहन हीरोइन है, और योर यंगर ब्रदर, और आपका छोटा भाई क्या है, बैचलर है, कुंवारा है। समझ गए? आपकी बड़ी बहन क्या है, हीरोइन है, और आपका छोटा भाई क्या है, बैचलर है। इट इज द एक्सप्लेनेशन of 2 questions, so you take a screenshot because I erase it. Taken a screenshot, okay. चलिए ये रहा आपका 3 नंबर क्वेश्चंस।
3 नंबर क्वेश्चंस में हमने आपको 2 क्वेश्चन तक के एक्सप्लेन किया। 3 क्वेश्चन नंबर को जरा सा देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वही करेंगे क्या, जो हम नाउन को क्या करते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, सर्कल कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। चलिए, तो पहला नाउन इसमें ए है, दूसरा नाउन आपको ए है, तीसरा नाउन आपको ए है और चौथा नाउन आपका ए है। अब इन्हीं सारे नाउन्स को जेंडर में चेंज करने के बाद पुनः लिखना है। चलिए, तो इसका जो है होता है मठाधिकारी, और इसका अगर हम फेमिनाइन जेंडर की बात करें तो ये हो जाएगा एबोसेस। यहाँ आपको नहीं दिख रहा है, ABBESS, मठाधिकारनी। आगे बात करेंगे, ये देखिए आप, इसका मतलब आपको मालूम होगा। इसका अगर हम फेमिनाइन जेंडर की बात करें तो होता है बेट्रेस, फीमेल जेंडर, यानी कि इसका मतलब होता है नौकर। ये मैस्कुलाइन है, इसका मतलब होता है पुरुष नौकर, और इसका मतलब होता है महिला नौकर। और इसका अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है धोखेबाज। अगर हम इसका फेमिनाइन जेंडर की बात करें तो इसका होगा फेमिनाइन जेंडर। अब देखिए, इसका मतलब धोखेबाज महिला होगा। अब हम सब जगह के जेंडर को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। चलिए, तो देखिए क्या कहेंगे, द एब्सेस सेड दैट द वेट्रेस वाज अ ट्रेट्रेस, ट्राइट्रेस एंड इसको चेंज करेंगे मर्डरर्स। क्या, मर्डरर्स। आगे देखेंगे, अब इसको क्या हुआ, चेंज हो गया। अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, जब हम लिख देंगे तो सेंटेंस, महिला नौकरानी हत्यारन और धोखेबाज औरत थी। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हुआ। चलिए, हम आपको आगे लेकर चलते हैं 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हिज अंकल, इसको मिटा लें, हिज अंकल इज अ विडोर and his brother is a bachelor। चलिए, अब जरा सा इसमें आप फटाफट चेंज करने का प्रयास कीजिएगा। नाउन को पकड़ लीजिए। आपको ए नाउन है, ए नाउन है, ए नाउन है, ए नाउन है। चलिए, अंकल जानते हैं, इसका क्या होता है, अंट। चाचा चाची, तो यहाँ हम कहेंगे, क्या कहेंगे, अंट। अंकल को चेंज अंट में करेंगे। और इसका जो होता है, आप देखिए, विदुर का मतलब होता है विधुर। विधुर क्या होता है, विधुर। विधुर किसको कहते हैं, जिसका पत्नी मर जाता है। ठीक है, अब जरा सा आगे की ओर जब हम बढ़ेंगे तो इसका अगर हम बात करेंगे तो जेंडर चेंज करेंगे, ये होगा विधवा, इसका होता है विडो। आगे बढ़ेंगे, ब्रदर को आप यहीं पे चेंज कर लीजिए सिस्टर, बैचलर को आप यहीं चेंज कर लीजिए मेड या स्पिंस्टर, स्पिंस्टर, जो भी चेंज करना है। अब इसको हिंदी कर लीजिए, हिज अंट यानी उसका चाची, इज अब यहाँ बदलेंगे क्या, ये जो है बदलेगा मीनिंग, क्या में बदल जाएगा, इसमें विडो। उसका चाची एक विधवा है और उसका बहन कुमारी है। ये हमारा हिंदी हुआ। उसका चाची क्या है, विधवा है, और उसका बहन क्या है, कुमारी है। चलिए, हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सप्लेन किया। चलिए हम इसको इरेज करते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5
जरा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। हर एक क्वेश्चंस को हम जितने भी उसमें नाउन्स हैं किस किस जेंडर में हैं सारे चीज़ों को हम क्लियर करते चलेंगे, जिससे आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए, पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है द पीहेन सुक, द पीहेन सुक इट्स फीदर्स। फीदर्स का मतलब समझते हैं, पंख, फीदर्स। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इस सेंटेंस में मात्र एक नाउन है जो है पीहेन। आप बताएंगे पीहेन की अगर हम बात करें तो आपको हम बता दें हेन का मतलब देखिए, आप इसको आद कैसे रखिएगा, पी प्लस हेन, मीनिंग कभी नहीं भूलिएगा। आपको फिर इसका उल्टा आद कर लेना है पी प्लस कॉक, यानी हेन का मतलब मुर्गी, कॉक का मतलब मुर्गा। तब इस दोनों जब मिला तो हो गया है ऊपर वाला वर्ड मोरनी और नीचे का हो गया है मोर। तो इसको मोरनी से बदल देंगे क्या, यही हेन के जगह पे हम कॉक का प्रयोग कर देंगे। तब क्या कहेंगे, मोर ने अपने पंख को हिलाया। मोर ने अपने पंख को क्या किया, हिलाया, क्योंकि ये V2 है। चलिए, आपको पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। छठा क्वेश्चन पे आप इसको मान समझ गए कि पी हेन और पीकॉक मीनिंग भी आपको याद हो गया होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द बुल गेज्ड, द बुल गेज्ड, द बुल गेज्ड एट द लिटल बॉय। चलिए, ये आपका कितना नंबर क्वेश्चन है, तो ये आपका 6 क्वेश्चन नंबर है। अब इसमें नाउन, आपको यहाँ एक नाउन है, यहाँ एक नाउन है। आपको मालूम है कि बुल का मतलब क्या होता है, तो आप कह देंगे कि तो जानते हैं सर क्या, बैल। जब मालूम है बुल का मतलब बैल तो इसका उल्टा काऊ। अब मालूम है बॉय तो इसका उल्टा क्या, लड़का का लड़की, लड़का का लड़की, फेमिनाइन। बदल दीजिए, काऊ गर्ल, हिंदी कर लीजिए। गेजेट का मतलब जरा सा आपको समझ जाइएगा, घूर कर देखना, यानी कि टकटकी निगाहों से देखना। क्या कहेंगे, द काऊ गेज्ड एट द लिटल गर्ल, गाय ने छोटी बच्ची को गुड़ोर करके देखी। ये आपका हिंदी हुआ। चलिए, अगले क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है जो जरा सा देखेंगे। कह रहा है द कंडक्टर, आपको इससे नहीं दिखेगा, थोड़ा सा हम ब्लैक का ही प्रयोग करेंगे, द फुल स्टॉप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही काम करेंगे कि जहां जहां नाउन है उसको सर्कल कर लेते हैं, क्योंकि उसी का जेंडर चेंज करना है। चलिए, कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब होता है पथ प्रदर्शक। ये फेमिनाइन नहीं मैस्कुलाइन जेंडर है। अगर हम बात करें इसका मैस्कुलाइन का, कंडक्ट्रेस, पथ प्रदर्शिका। किंग को लीजिए, क्वीन में आ जाएगा। अगर हम बात करें इम्परर, सम्राट, क्या होता है, सम्राट। इसका फेमिनाइन जेंडर इम्प्रेस हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा इम्प्रेस। चलिए, अब जरा सा बदल दीजिए जगह जगह पे, कहाँ कहाँ, यहाँ कंडक्ट्रेस लेंगे, कंडक्टर को क्या कहेंगे, कंडक्ट्रेस। यहाँ क्वीन कहेंगे,
यहाँ वाइफ को बदल दीजिए हस्बैंड। हस्बैंड शब्द को मतलब जानते हैं? वैसा व्यक्ति जो कभी कभी आपको हंसाएगा, कभी कभी आपका नाक मुंह बैंड कर देगा, हस्बैंड। आगे समझने का प्रयास कीजिए, हंसिए मत, आप ही को बता रहा हूं। अब इसका हिंदी जरा सा समझिएगा, क्या कह रहा है? द कंडक्ट्रेक्स यानी कि पथ प्रदर्शिका ने रानी, और यहाँ हो जाएगा, इसको भी बदल देंगे हर हस्बैंड, रानी तथा उनके पति को कहाँ दिखाए, कहाँ पथ प्रदर्शित की? इम्प्रेस, सम्राटनी के पास क्या की? रास्ता को दिखाई, मार्ग को दिखाई। कौन? पथ प्रदर्शिका ने रानी तथा उनके पति को सम्राटनी के पास मार्ग दिखाई। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। माय डियर स्टूडेंट्स, हर एक क्वेश्चंस को हम इसी प्रकार से आपको हर एक जेंडर जितने भी आए हैं, नाउन किस जेंडर में है उसको हम वर्णन करते चलेंगे, जिससे कि आपको हर एक चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है द मोन्क प्लेड, क्या कह रहा है? द मोन्क प्लेड द रोल ऑफ द हीरो। अब देखिए फुल स्टॉप, इसको अंडरलाइन कीजिए, कहाँ कहाँ नाउन है और किस जेंडर में है। पहला तो आपको ए मिला और दूसरा आपको हीरो मिला। मोन्क का मतलब होता है महंत। अगर इसका हम बात करें फेमिनाइन में नन, महंथनी। अगर हीरो की बात करें तो आप तो जानते हैं क्या होगा? हीरोइन, नायकी। अब इसको चेंज कर दीजिए, यहाँ कह दीजिए नन, यहाँ कह दीजिए हीरोइन। अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा? महंथनी ने हीरोइन का भूमिका अदा की। महंथनी ने किसका भूमिका अदा की? हीरोइन का। चलिए आप इसको लिखते चलिए, हम आपको हर एक चीज़ों को क्लियरिफाई स्पष्ट रूप से आपको दिखाते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। आवर होस्टेस was a kind and cheerful woman। चलिए अब आप इसको जहाँ जहाँ है नाउन उसको क्या कीजिए? सर्कल कर लीजिए। अब ये जो है होस्टेस का मतलब होता है मेजबान, महिला मेजबान। इसका जेंडर जब चेंज करेंगे तो होस्ट हो जाएगा। अब आप इसको जानते हैं कि वोमेन को चेंज करेंगे तो मैन हो जाएगा। अब क्या कहेंगे? आवर होस्ट वाज अ काइंड एंड चीयरफुल मैन। हमारा मेजबान जो है, हम लोग का या हमारा मेजबान जो था, क्या था? प्रसन्नचित्त और दयालु पुरुष था। हमारा मेजबान प्रसन्नचित्त और दयालु पुरुष था। क्वेश्चन नंबर 10 में जरा सा आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द प्रिंस डिक्लेयर्ड that author, यहाँ स्मॉल होगा, that author had been his soul। इसका मतलब अकेला होता है।
हिज सोल अकेला, हिज सोल। आगे बात करेंगे बेनीफैक्टर्स, बेनीफैक्टर्स। चलिए अब इसको हम अंडरलाइन करते हैं कहाँ कहाँ नाउन है। तो आप बोलेंगे सर कि पहला नाउन प्रिंस है, दूसरा नाउन ऑथर है और तीसरा नाउन बेनीफैक्टर है। अब आप इसको प्रिंस को कई बार बदल चुके हैं, प्रिंसेस, राजकुमारी। ऑथर को हम फेमिनाइन जेंडर में कहेंगे ऑथरेस। क्या कहेंगे? ऑथरेस, लेखिका। और बेनीफैक्टर जो है उसको हम बदलेंगे तो हो जाएगा बेनी। बेनी को रहने दीजिए, फैक्टर को ओनली बदल दीजिएगा, फिर जोड़ लेते हैं, यानी कि हम कहेंगे फैक्ट्रेस। अब हिंदी दोनों मिला दीजिए, बेनीफैक्ट्रेस। बेनीफैक्ट्रेस अगर हम इसका बात करें तो बेनीफैक्टर जो होता है मैस्कुलाइन है, इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जो पुरुष, वह पुरुष जो दान करता हो, तो इसका हो जाएगा बेनीफैक्ट्रेस का मतलब वह महिला जो दानी महिला हो। अब क्या कहेंगे? द प्रिंसेस यानी राजकुमारी ने, राजकुमारी ने यहाँ बदलेगा हर, राजकुमारी ने, राजकुमारी ने घोषणा की, घोषणा की लेखिका को, लेखिका को अकेला, लेखिका क्या है? लेखिका को अकेला दान किया जाए। द प्रिंसेस डिक्लेयर डैट, राजकुमारी ने घोषणा की थी कि लेखिका हैड बीन हर सोल बेनीफैक्ट्रेस, यानी लेखिका जो है क्या है? अकेला महिला दानी है। चलिए इसका हिंदी देखिए। अब राजकुमारी ने घोषणा की थी कि लेखिका अकेला दानी महिला है। क्या हिंदी हुआ? लेखिका, राजकुमारी ने घोषणा की थी कि लेखिका अकेला दानी महिला थी। चलिए ये आपका 10 क्वेश्चन हमने आज आपको किया। हम 5 क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम ना होने के कारण छोड़ते हैं, फिर हम आपको अगले पॉइंट में लेकर चलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।